वक्त हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा शिक्षाविद हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है यूपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपकी तारीफ तो एक बार जावड़ेकर जी ने भी की थी और उन्होंने कहा था कि जो पेपर लीक विहीन परीक्षा आपने करवाई। अब यह बताइए सर कि इतने सालों से परीक्षा कंडक्ट करा रहा है एनटीए, लेकिन पेपर लीक की शिकायत तब भी कम नहीं हुई और अब भी कम नहीं हो रही है। मैं इसको दूसरी तरह देखता हूं। देखिए, पेपर लीक का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं। अगर कहीं ऐसा शक भी है तो कार्रवाई हो, ऐसा सरकार ने भी कहा है और हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सरकार के इस बयान पे गौर करने की आवश्यकता थी कि हमारे पास में पर्याप्त सबूत नहीं है और जब सबूत आ जाएंगे तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और ये मामला उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मेरा ये अनुरोध था कि जो प्रदर्शन के बजाय लोग अपना, उनके पास अगर कोई साक्ष्य है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। सरकार कहती है कि अभी तक उनको पास में कोई सबूत नहीं आया है और प्रदर्शनकारी कहते हैं कि बेईमानी हुई। अगर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं छात्र को इसमें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रदर्शन में तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जिनका छात्र जीवन से संबंध नहीं होता, वो उससे प्रभावित होते हैं क्योंकि वो हो सकता है छात्र से वो अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हों। तो जिनके पास भी सबूत है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। कठिन से कठिन निर्णय भी माननीय न्यायालय के समक्ष जाता है तो न्यायालय की निष्पक्षता को पूरा विश्व मानता है और जो निर्णय आ गए सब मान लेंगे। लेकिन जो अभी मैं आपके संदर्भ में लाऊं, जो आपने प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करी है, सरकार ने कठोरतम कदम उठाए थे चुनाव के तुरंत पहले। जब चुनाव के पहले राज्यसभा और लोकसभा में एक नकल विहीन परीक्षा के लिए कि पेपर लीक ना हो, उसके लिए कठोरतम कानून बनाते हुए एक प्रस्ताव, एक अध्यादेश पारित किया गया और उसमें सारी चीजों का वर्णन है। और उसमें मुझे इस बात को बताते हुए आपके संज्ञान में है कि उसमें राज्यसभा में 45 मिनट चर्चा चली थी और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो 2017 से लेकर 2022 तक का कार्यकाल था, जिसमें नकल विहीन परीक्षा एक पूरा मॉडल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। उसपे एक पिक्चर भी बनी थी, चीट। तो उसपे हम लोग तमाम चीजें अडॉप्ट की थी। आप कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में है, अगर जांच में सब चीज निकलती है कि हाँ वाकई में धांधली और गड़बड़ी हुई है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।